हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट पाइसेस। ये आपकी रीडिंग है मार्च 2023 का हॉरोस्कोप है। सबसे पहला कार्ड है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एलिमेंट एयर नंबर 9। एक साइकिल है, ट्रांजिशन का, चेंज आ रही है, बहुत सारी डिसीजन मेकिंग है इसके अंदर, थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, एनजाइटी शो होती है नाइन ऑफ सॉर्ड से। कोई पास्ट की कोई इमोशनल इशू हो सकता है पार्टनर्स के बीच, लवर्स के बीच, आपके रिलेशनशिप्स में, फैमिली में, जो कि आपके लिए डिप्रेशन बन चुका है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस ऐसे हो सकते हैं, आप उस सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे, वो इमोशंस जो हैं आपको बॉदर कर रहे हैं, आपका माइंड टॉर्चर फील कर रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों को स्लीपिंग इश्यूज हो सकते हैं। कोई ऐसा डीप रूटेड इशू है जो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, और वो जो एक वरी की हैबिट होती है वो भी आपकी बहुत ज़्यादा हाई है। ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों का दबाव है आपके ऊपर। कुछ लोग पैनिक कर सकते हैं, डिसअपॉइंटमेंट है माइंड में, एनर्जी बहुत रो है, और शॉकिंग सी स्टेट आपके लिए हो सकती है। आपको थोड़ा सा, जिसे कहते हैं, चीज़ें ऐसा लग रहा होगा कि आपके हाथ से बिल्कुल निकल चुकी हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, बहुत ही मेंटली अपसेट एनर्जी है ये। फिर सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एलिमेंट एयर नंबर 7, मून इन एक्वेरियस। अच्छा, अब यहाँ पे है कि इसके साथ साथ आपको बड़ा एक्टिव रहने की ज़रूरत है। अपनी प्रॉपर्टी, अपने रिलेशनशिप्स को लेके कोई आपके साथ डिसऑनेस्ट है, कोई आपके साथ लॉयल हो सकता है यहाँ पे ना हो, कोई सीक्रेट्स हों। और वर्क प्लेस पे कोई पर्सन हो सकता है आपके लिए कोई परेशानी, ये बॉसेस भी हो सकते हैं या आपके कोवर्कर्स, या बिजनेस में कुछ बिजनेस पार्टनर्स या आपके क्लाइंट्स, कोई आपके लिए ना किसी किस्म का लीगल इशू, लीगल प्रॉब्लम, कोई झगड़ा परेशानी कर सकता है, आपको डीफेम कर सकता है, आपको अजियत मिल सकती है। और रिलेशनशिप्स में ऐसा हो सकता है कि चीज़ें जितनी अच्छी नज़र आ रही थी सडनली आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, शायद उतनी अच्छी ना हो। हिडनली लोगों का कोई एजेंडा हो सकता है, चीज़ें ट्रिकी हो सकती हैं, थोड़ा सा सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन भी हो सकती है कि चीज़ें जो सी हैं ना, आप जिस तरह सोच रहे थे, लोग डिसलॉयल हैं, शायद चीज़ें अनफेयर थी, किसी थर्ड पार्टी ने, किसी थर्ड पर्सन ने आपके लिए चीज़ें ख़राब कर दी। यहाँ पे थोड़ा डिप्लोमेटिक होने की ज़रूरत है, थोड़ा चीज़ों को अंडरस्टैंड करके इमोशनल इंटेलिजेंस की आपको ज़रूरत है। अनफेयर हो सकती हैं चीज़ें आपके साथ डेफिनेटली, कुछ कमिटमेंट्स के इशू, डिसऑनेस्टी, तो इन सारी चीज़ों को के लिए आपको बड़ा मेंटली एक्टिव रहना पड़ेगा। फिर आता है फोर ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एलिमेंट है नंबर 4, सन एंड कैप्रिकॉर्न। अच्छा, यहाँ पे एक तो आपकी फोर ऑफ पेंटिकल्स से एनर्जी है कि आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, पार्टनरशिप हो, बिजनेस हो, काम हो, फाइनेंसिस हो, लिविंग स्टैंडर्ड हो। स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है कि आप पैसिव इन्वेस्टमेंट यानी पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट्स, एक से ज़्यादा, अगर आप एक जॉब करें तो अब ज़रूरत यह है कि आपको कुछ परमानेंट अगर लाइफ में चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो या जॉब, तो आपको उस हिसाब के सिक्योर एनवायरनमेंट के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी वैसी करनी पड़ेगी। चीज़ों को, अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। थोड़ी थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। कुछ आपको ज़रूरत है एक्सपेंडिचर कंट्रोल करने की, कुछ न्यू कोर्सेज, न्यू लर्निंग, न्यू नॉलेज, कोई फ्री लॉन्चिंग, कोई नया टैलेंट, कुच भी ऐसा जिससे आप अर्निंग कर सकें। थोड़ा सा कंजर्वेटिव एटीट्यूड हो सकता है आपका, जो कि ठीक है इमेच्योर बिहेवियर से बचने के लिए। अम, फ़िलहाल आपकी कुछ कुछ ब्लॉकेजेस की वजह से, और कुछ ये जो पीछे एनर्जी है, टेंशन, स्ट्रेस, आप थोड़े से रिजर्व हैं फ़िलहाल, खर्चे के हिसाब से भी और ओवरऑल। अब बात करते हैं कैरियर फाइनेंसिस की। पहला आता है डेथ एंड रिबर्थ। ये कैरियर फाइनेंसिस में 3 कार्ड हैं ये। तो डेथ एंड रिबर्थ, नंबर 13, वाटर स्कॉर्पियो एनर्जी। अच्छा, ये शो करता है एंडिंग्स, कुछ चीज़ों की, कुछ बिगनिंग, कुछ चीज़ें वो फाइनेंसिस को लेके, अगर पुरानी कोई जॉब, कोई बिज़नेस आइडिया, कोई कुछ चीज़ें नहीं चल रही, तो अब ज़रूरत यह है आप थोड़ा सा अपने पर और मेहनत करने की। जो नहीं सर्व कर रही चीज़ें, चाहे वो कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी, तो उससे मूव ऑन करने की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है न्यू लेवल की तरफ। नया थिंकिंग पैटर्न, नए आइडियाज़, और कुछ आपको ज़रूरत है अपने माइंडसेट को चेंज करने की। यहाँ पे कैरियर चेंज हो सकता है, नई जॉब, या आपको चाहिए कि आप किसी और कंपनी में, किसी फर्म में, किसी और आइडिया पे काम करें। नई पार्टनरशिप्स, बिज़नेस वाले लोगों के लिए तो ये है कि नए क्लाइंट्स की तरफ मूव ऑन करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा बिज़नेस के अंदर कुछ एडवांसमेंट्स, कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, स्विच करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है जो कि आपके बिज़नेस को सिक्योर कर सकती हैं। जो पुराने आप चीज़ें, जो आपकी पुरानी मैनेजमेंट और पुराने माइंडसेट, पुरानी वर्किंग पैटर्न्स, उन सब को आपको चेंज करना होगा। तो ये डेथ एंड रिबर्थ ये शो करता है कि डेथ है एंडिंग ऑफ ओल्ड बिलीफ सिस्टम, तो उसके बाद जो रिबर्थ है वो बड़े लेवल की होती है, उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। फिर आ जाते हैं हम इस के ऊपर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एयर ऑफ सूट ऑफ अर्थ है। और ये शो करता है वेल्थी और जनरस
पर्सन को आप करेजियस हो, यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी, आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, और मनी फाइनेंसेस मैटर जो उनसे हैं वो आपके इम्प्रूव होते हुए नज़र आते हैं। थोड़ा सा ये है कि हैप्पी टाइम तो है, किंग ऑफ पेंटिकल्स शो करता है कि आप में से बहुत सारे लोग एक पोजेसिव हैं इस चीज़ के लिए कि अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड भी हो, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स भी रिजॉल्व हो सकते हैं वर्क प्लेस पे, कुछ मैटर्स चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। थोड़ा सा आपको कम्युनिकेटिव होना पड़ेगा, अपने रिलेशनशिप से लेके अपने पैसे, अपनी जॉब, अपनी प्रॉपर्टी, इस तरह की चीज़ों को ज़रा सेफ रखें। इस इंफॉर्मेशन को भी ये जेलसी भी क्रिएट कर सकती है और आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। अपने हार्डवर्क को, अपने फ्यूचर की मूव्स को ज़रा आपने रखना है कवर अप। फाइनेंशियल मैटर आपके इंप्रूव होते नज़र आते हैं, फैमिली की सपोर्ट भी, और आप भी फैमिली को सपोर्ट करते। छोटी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए अच्छा टाइम है, और इनकम जनरेट हो सकती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर बढ़ सकती है, लेकिन इसके साथ साथ नए एसेट्स बिल्ड हो सकते हैं, जैसे किसी प्रॉपर्टी की चीज़ में, फ्लैट्स में, कहीं पे आप इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं साथ साथ, यानी जो भी आपकी अर्निंग के साथ साथ आप कुछ खरीद सकते हैं। फिर आता है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एलिमेंट फायर, नंबर 4, वीनस इन एरीज, ये थर्ड कार्ड है। अब कुछ सेलिब्रेशन नज़र आती है, आपकी जॉब में हो सकता है कोई आपको प्रमोशन, इंसेंटिव, या कारोबार में कोई अचीवमेंट नज़र आती है, रिकग्निशन, आपके हार्ड वर्क का रिवॉर्ड, मेंटली रिलैक्स होते नज़र आते हैं, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं आया वो बेहतर हो सकता है, कोई सोशली आपका स्टेटस इंप्रूव होता नज़र आता है, फैमिली ये लोगों से गैदरिंग हो सकती है, कज़न्स से, घर के बड़ों से, अपने सिबलिंग्स से, फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग में, जहाँ पे आपको अच्छी हेल्प सपोर्ट मिल सकती है, इमोशनली स्टेबिलिटी, बेहतरी, नए आइडियाज़ नज़र आते हैं, नए बिज़नेस पार्टनर्स, नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं। इस दफ़ा आपकी अप्रोच और क्रिएटिव नज़र आती है, जहाँ पे आपके आइडिया, आपको ऐसे लोग सर्कल में आ सकते हैं, बड़ा इंजॉइंग वाला प्लेयरेबल सिचुएशन बन सकती है, यानी वर्क प्लेस पे भी आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, और फाइनेंसेस की ग्रोथ बहुत अच्छी, क्योंकि मल्टीपल डायरेक्शन और मल्टीपल डायमेंशन में आप लोग जाते नज़र आते हैं। फिर आ जाते हैं लव रिलेशनशिप्स पे। मैजिशियन का कार्ड है पहला, नंबर 1, एलिमेंट एयर, मरकरी। अब एयर एलिमेंट थिंकिंग को, डिसीजन मेकिंग को शो करता है। मरकरी जो है ना, जो इसका प्लानट है, वो कम्युनिकेशन को और एक्सप्रेशन को शो करता है। तो ये रिलेशनशिप में स्टेप लेने का टाइम है, कम्युनिकेट करने का, बात करने का। आप अगर कहीं रिश्ता करना चाहते हैं, जो लोग किसी को पसंद करते हैं, अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो आपको ज़रूरत है अब आप लोग दोनों साइड्स को, कि आप फैमिली वाइज उस चीज़ का स्टेप ले सकते हैं, ताकि रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए किसी पॉजिटिव लेवल पे आप लेके आ सकें। सिंगल्स के लिए न्यू लव रिलेशनशिप आ सकता है, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको कमिटमेंट मिल सकती है, डीप अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, न्यू लेवल ऑफ कमिटमेंट बन सकता है, घर के अंदर भी चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आती हैं। तो ये मैजिशियन शो करता है चीज़ें अब बड़ी फास्टली जो सी हैं ना, अगर आप एक्शन लेते हैं तो वो पॉजिटिवली ग्रो कर सकती हैं। फिर है एम्प्रेस, अर्थ एलिमेंट है, प्लैनेट होता है इसका वीनस, नंबर 3। अच्छा, ये रिलेशनशिप की एक्सट्रीम लेवल की अच्छी ग्रोथ शो करता है, इमोशनल सपोर्ट, एक दूसरे के लिए अवेलेबिलिटी, अच्छा अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, जो जिसमें एश्योरिटी होती है कि दोनों साइड से हैप्पीनेस है। सिंगल लोगों के लिए भी ऐसे लोग नए आ सकते हैं। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कंफर्ट है, और चीज़ें कमिटमेंट, मैरिज की तरफ जा सकती हैं। मैरिड लोगों के लिए ये प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी, यानी इंशाल्लाह जिसे कहते हैं ना औलाद जैसी नेमत की, वो इंडिकेशन भी बाज़ वक़्त होती है। या लोगों के लिए फैमिली जिसे कहते हैं ना, बड़ी होना, फैमिली की तरफ फोकस, तो ये वो वाली उस नेमत की भी यहाँ पे इंडिकेशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए। फिर ये कि घर के अंदर भी जो मैरिड लोग हैं उनकी जिसे कहते हैं ना फाइनेंसिस की बेहतरी के साथ साथ ओवरऑल माहौल, लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होना। अब आ जाते हैं थर्ड पे कि लव रिलेशनशिप्स में एक चीज़ है डेवल। डेवल कार्ड जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, वो है नंबर 16, अर्थ एलिमेंट, कैप्रिकॉर्न को शो करता है। अच्छा, यहाँ पे आपने थोड़ी सी ये केयरफुल रहना है कि आपकी, आपके पार्टनर की कुछ हैबिट्स ऐसी हो सकती हैं जो थोड़ी सी एक दूसरे की, आपके लिए इश्यूज़ हों, जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप बॉदर हो रहा हो। आप लोगों ने उससे अवॉइड करना है। थर्ड पर्सन की मैनिपुलेशन से बचना है, जैसे लोग जेलसी में आके आपकी फ़ैमिली से या आपके पार्टनर की फ़ैमिली से कहीं से आपके बीच में झगड़ा करवा सकते हैं, और कुछ ग्रीडी लोग आ सकते हैं आपके रिलेशनशिप के अंदर, जो कि उनको भी आपके ख़िलाफ़ भड़काएं, आपको और आपके रिलेशनशिप की नेगेटिव साइड पे लेके जा सकते हैं। और आप किसी से भी मत शेयर कीजिए। मैं बहुत सारी रीडिंग्स में ये स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने रिलेशनशिप्स को अपने और अपने पार्टनर तक रखें। जब आप फ्रेंड्स में या कहीं पे भी पर्सनल चीज़ें डिस्क्लोज़ करते हैं, तो लोग बाज़ोकात उसको मिसलीड करते हैं, और फाइनली एंड अप होता है ख़राबी के साथ, वो रिलेशनशिप्स ही ख़त्म हो जाते हैं।
कुछ जगह एनर्जी है, पार्टनर्स डिमांडिंग हो सकते हैं एक दूसरे, आप लोगों को यहाँ बैलेंस की ज़रूरत है, टॉक्सिक लोगों की से बचने की ज़रूरत है, और ऐसी नेगेटिव थिंकिंग और ऐसी नेगेटिव हैबिट और बिलीफ से जो कि आपके लिए परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम आउटकम्स। सबसे पहले द हर्मिट है, नंबर 9 अर्थ एलिमेंट है, वर्गो को शो करता है। अच्छा, थोड़ा सा आपको चाहिए, आउटकम ये शो करती है आप पे बर्डन हो सकता है, परेशानी है, आपको थोड़ा अलग रहने की, कुछ काउंसलिंग की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की ज़रूरत है, कुछ रूहानियत की ज़रूरत है, थोड़ा सा अकेले में अपने ऊपर अपनी ज़ात पे फोकस करने की, कुछ स्पेस चाहिए, एडवाइस चाहिए, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जो आपकी समझ से बाहर हैं, सडनली अजीबोगरीब सी सिचुएशन, वो किसी भी हवाले से रिलेशनशिप कुछ जो अभी चल रही हैं माजी में ना, तो आपको उससे हील होने की ज़रूरत है। थोड़ा सा स्विच ऑफ करें सोशल लोगों से, अपने नेटवर्क से, कुछ टाइम अपने रब के साथ, अल्लाह ताला की ज़ात के साथ, ज़िक्र के साथ, अपनी ज़ात के साथ कुछ गुजारें जहाँ पे आप स्पिरिचुअली भी अंडरस्टैंड करें। मेंटल स्पेस की ज़रूरत है, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको और टाइम चाहिए। जैसे कुछ रिलेशनशिप का आप कह रहे हैं ना, एक्शन लेना है, तो उस एक्शन लेने से पहले आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपने कोई ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है, आपने किस तरह एक हेल्दी रिलेशनशिप को ग्रो करना है। करंटली शायद कुछ लोग अब भी सिंगल हों, लेकिन क्योंकि मैजिशियन शो कर रहा है कि ये टाइम है, लेकिन उस स्टार्टअप से पहले आपने थोड़ा सा अपनी हीलिंग पे काम करना है ताकि आगे प्रॉब्लम्स ना हों। फिर आता द सन, नंबर 19 है, एलिमेंट फायर। ये शो करता है, द सन ही इसका प्लानट है। अचीवमेंट को, आपकी कोई हेल्थ डिस्टर्ब थी या आपकी फैमिली में से भी किसी की, तो इंशाल्लाह वो बेहतर हो सकती है। एनर्जी नज़र आती है, अच्छी ग्रोथ है। अच्छा, बिजनेस पार्टनरशिप्स भी बेहतर नज़र आती हैं। फिर ये कि अच्छा जॉयफुल टाइम है, रिकनेक्शन, कोई आपके अगर किसी से आपका झगड़ा हो गया था और इश्यूज़ क्रिएट हुए और अब आपकी उनसे बातचीत बंद हो गई है, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, तो उनसे रिकनेक्शन, रिकॉन्सिलिएशन हो सकती है। एक्स लवर से, किसी पुराने फ्रेंड से ज़्यादा एनर्जी एक्स लवर की है, तो केयर फ्री इन्वायरमेंट नज़र आता है। रिलेशनशिप पार्टनरशिप आपकी बड़ी अच्छी ग्रो करती नज़र आती है, जो आगे कमिटमेंट, फैमिली, मैरिज की तरफ जा सकती है। इसके साथ कुछ लोग हो सकता है घूमने फिरने वेकेशंस में जाएं, और अपनी क्या कहते हैं ट्रिप्स पे। ओवरऑल घर का माहौल, वो लिविंग स्टाइल, वो सब कंफर्ट नज़र आता है। घर में एक बड़ा इंटरटेनमेंट वाला, गैदरिंग वाला, फैमिली के लोगों से मिलना, अच्छा इन्वायरमेंट। फिर आता है लास्ट जजमेंट कार्ड, नंबर 20 फायर और प्लूटो। अच्छा, प्लूटो है तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि जैसे काफ़ी अरसे बाद ऐसी सिचुएशन आपके पास फिर आ रही है कि जहाँ पे माजी का कोई पर्सन, वो कोई फ्रेंड या एक्स लवर भी हो सकते हैं, या रीसेंट किसी के साथ हुआ, वो चीज़ें, वो कॉन्फ्लिक्ट, वो बिज़नेस पार्टनरशिप्स भी हो सकती हैं, वो चीज़ें आपको दोबारा एड्रेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव डेवलपमेंट नज़र आती है जहाँ पे आपको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट, रेपुटेशन मिल सकती है। और जैसे कोई एग्ज़ाम नहीं पास होता और आप हीलिंग होती है आपकी, और एक क्लीन स्लेट की तरह आपकी चीज़ें आपकी फेवर में आ जाती हैं, रीबर्थ होना किसी की, ट्रांसफॉर्मेशन। और कैरियर, फाइनेंसेस में आपको रिस्पेक्ट, एक्नॉलेजमेंट मिल सकती है। और लव रिलेशनशिप में एक्स पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है जजमेंट से, तो पास्ट का कोई पर्सन या जिनसे आपका भी नाराज़गी, झगड़ा, नो कांटेक्ट है, वो दोबारा अपीयर हो सकते हैं आपकी लाइफ में। और जजमेंट के साथ चीज़ें, आप क्लैरिटी मिल सकती है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है पाइसेस, जो कि आपकी रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छा कर सकती है और आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए। तो ये एनर्जी थी जी 9 ऑफ सॉर्ट से जजमेंट तक की पाइसेस आपकी मार्च 2023 की। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे इसके साथ हम मंथली न्यूमरोलॉजी की भी तरफ आएंगे, इल्मुल आदात जिसे कहते हैं, जिसमें डेट ऑफ बर्थ और नेम्स के बारे में हम बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, और साथ एस्ट्रोलॉजी के सारे ज़ोडिएक साइंस, एरीज से लेके पाइसेस तक, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स, लकी नंबर्स, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो कनेक्टेड रहिएगा जी, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ गुड डे।